हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है रामन अनुसंधान संस्थान, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ये इसका लॉगिन पोर्टल है। आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको देखिए यहाँ पर रजिस्टर हियर का ऑप्शन मिलता है। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा, जिसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर देना होगा एप्लीकेंट नेम। तो आप यहाँ पर एप्लीकेंट नेम देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना होगा फादर या गार्जियन नेम। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मदर नेम का रहेगा। ये एंटर करने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर और आपका जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जनरेट ओटीपी का। आप यहाँ से ओटीपी जनरेट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो भी ओटीपी आपके पास आता है वो एंटर करने के बाद यहाँ से वैलिडेट कर लें। ओटीपी वैलिडेट करने के बाद आप यहाँ से आई एग्री करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिल करना है और उसके बाद इस रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स जो भी जानकारी अभी आपने फिल की है रजिस्ट्रेशन करते समय वो आपको यहाँ पर शो होगी। तो आपको यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस को टिक करना होगा और उसके बाद यहाँ से डाटा को सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है गो टू एप्लीकेशन का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए फ्रेंड्स जो भी जानकारी आपको फिल करनी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्टेप दिए गए हैं। इन स्टेप में आपको फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर है पोस्ट सिलेक्शन। तो यहाँ पर देखिए इंजीनियर की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है और आपके असिस्टेंट कैंटीन मैनेजर की पोस्ट है। इसके लिए आपको वैकेंसीज की डिटेल चेक करनी है। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आपके पास बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग में या फ्रेंड्स MSc डिग्री है रिलेवेंट डिसिप्लिन में, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट के लिए डिग्री और जो एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है। असिस्टेंट कैंटीन मैनेजर के लिए डिग्री आपके होटल मैनेजमेंट में आपके पास होनी चाहिए। तो इनमें से आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास फ्रेंड्स उसकी जो डिग्री है या क्वालिफिकेशन है वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपका आएगा पर्सनल डिटेल का। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कीजिए। आपकी कैटेगरी जनरल है, OBC है, SC या ST है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। आपकी फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से कैलेंडर से सेलेक्ट कर सकते हैं। 14 मई को ये काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, आपकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। PH कैटेगरी में आते हैं तो आपको स्क्राइब चाहिए तो यस कर सकते हैं। और आपको फ्रेंड्स नेचर ऑफ डिसेबिलिटी बताना होगा, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बताना होगा। स्क्राइब नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पर नो करना है और बाकी अपनी जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। PH कैटेगरी में नहीं आते हैं तो सिंपली नो करके आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद आता है एड्रेस। अब एड्रेस फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है। तो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर लिखिएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल लिख रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका फ्रेंड्स पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको कंट्री सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद स्टेट का ऑप्शन है तो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका पिन कोड देना होगा। ये अगर एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से भी कर देना है। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और डिप्लोमा। अब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट कीजिए, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा सेलेक्ट कीजिए, PG डिग्री है तो PG डिग्री सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपके फ्रेंड्स कॉलेज का नाम क्या है, पूरा नाम आप अपने यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी का पूरा नाम क्या है, स्पेशलाइजेशन आपकी इनमें से कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है।
ईयर ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, मतलब आपने कब इसको ज्वाइन किया था, वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। ईयर ऑफ कंप्लीट क्या है, वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी परसेंटेज ऑफ मार्क्स की, तो आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स देंगे और क्लास या ग्रेड आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये एंट्री करने के बाद कोई और क्वालिफिकेशन भी है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। एकेडमिक आपके रिकॉर्ड्स डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपकी मैट्रिकुलेशन की जानकारी प्रोवाइड करनी है, 12th की जानकारी प्रोवाइड करनी है। तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप लिखेंगे। तो आप मैट्रिकुलेशन लिख सकते हैं, या फ्रेंड्स आप एसएससी लिख सकते हैं, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो 10th है अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आती, तो आप चाहे तो मैट्रिकुलेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है आपके स्कूल का नाम, इसके बाद आपके बोर्ड का नाम, इसके बाद स्पेशलाइजेशन है तो आप यहाँ पर आपकी जो भी सब्जेक्ट्स नहीं है आपकी सब्जेक्ट्स की आप यहाँ पर इस तरह से एंट्री कर देंगे। आपको सिर्फ एक स्पेस देना है और आपकी सब्जेक्ट्स के नेम देने हैं। यहाँ पर आपको देना होगा ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आपका ईयर ऑफ ज्वाइनिंग कौन सा है और ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपकी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स है तो आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको देना होगा और क्लास या ग्रेड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। तो ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ऐड न्यू रो कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो 12th है उसकी जानकारी देनी है, सेम स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, स्पेशलाइजेशन, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ईयर ऑफ कंप्लीट, परसेंटेज, ग्रेड वो आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है तो वो आप दे सकते हैं। प्रेजेंट है, पास्ट है, वो आपको यहाँ पर यस करना है, अपने एक्सपीरियंस की जानकारी प्रोवाइड करनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं, अगर उस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो। इसके बाद है फ्रेंड्स एड्रेस आपके 2 प्रोफेशनल रेफरीज के। तो देखिए, दो कोई भी पर्सन जो आपके फ्रेंड्स सेम सर्विस में हो, बिजनेस में हो, जो कि आपको जानते हो, तो फ्रेंड्स उनकी जानकारी देनी है। तो नाम, किस पोजीशन पे काम करते हैं, उनका एड्रेस क्या है, मेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, 2 व्यक्तियों के आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करेंगे। ये मैंडेटरी है, ये देना ज़रूरी है। तो आप फ्रेंड्स अपने जो आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर है उनके अलावा किसी की भी एंट्री आप यहाँ पर कर दीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए, फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, तो फोटोग्राफ का साइज़ है 50 से 200 KB JPG फॉर्मेट में। सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है सेम 50 से 200 KB में। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप 10 की मार्कशीट या आपका जो पासपोर्ट है वो आप अपलोड करेंगे, और इसके लिए साइज़ है 200 से 2 MB और PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। आपके क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको देने हैं, 10th 12th आपकी डिग्री, इनके सर्टिफिकेट्स आप कंबाइन करके 5 MB फाइल तक PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। और आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का वो आपका यहाँ पर अपलोड होगा। तो आपको सिंपली क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है, और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अपलोड करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है वो आपको यहाँ शो होती है, आपको सिंपली यहाँ से डिक्लेयर करना है। यहाँ से फ्रेंड्स आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, प्रीव्यू चेक करेंगे, प्रीव्यू से सेटिस्फाई है तो ही आप सबमिट कीजिएगा। अगर प्रीव्यू में लगता है कोई गलती है तो बैक जाकर आप उस गलती को सही कर लें। गलती सही करने के बाद, प्रीव्यू चेक करने के बाद आप सबमिट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, आपका यहाँ पर ऑप्शन है कार्ड का, तो आप कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। यूपीआई का है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके भी अपना पेमेंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप अपना फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जानकारी है इस फॉर्म को अप्लाई करने की, वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिए।